हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, टीचिंग मेथड्स करने जा रहे हैं। टीचिंग मेथड्स के हमारे PYQ प्लस MCQs करने जा रहे हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड्स हमने सारे क्लियर, जो टॉपिक्स है वो हमने क्लियर कर चुके हैं। हमारी जो क्लासेस है प्रीवियस क्लासेस में, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सारे जो भी नेट सेट बीएड जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगा वीडियो। तो चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपके, कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? आपके ऑप्शन है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद, या फिर सदैव। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान जो ना आपका सूक्ष्म शिक्षण है, वो सबसे अधिक क्या होता है, प्रभावी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, केवल प्राथमिक कक्षाओं में, केवल जूनियर कक्षाओं में, केवल 10+2 मतलब 12वीं की कक्षाओं में, या 10वीं या 12वीं की कक्षाओं में, या फिर प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने 1961 में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, सब जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने सबसे पहले आपका क्या किया था, 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है? अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, छात्र केंद्रित शिक्षण प्रतिमान, मूलभूत शिक्षण प्रतिमान, आगमनात्मक प्रतिमान, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित शिक्षक प्रतिमान। ठीक है, सॉरी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मूलभूत शिक्षण प्रतिमान। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा, मूलभूत शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट है आपका, जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है? ठीक है, क्रियामूलक ज्ञान, सत्तावादी शिक्षण विधियों पर, दोहराव शिक्षण पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रियामूलक ज्ञान। ठीक है, जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियामूलक ज्ञान की बात पर अधिक बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 108 है, मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 5th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबंध देखा जा सकता है? ठीक है, में संबंध आपका क्या हो जाएगा, देखा जाता है, करके देखा जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन है आविष्कार विधि, परिचर्चा विधि, व्याख्यान विधि, या प्रदर्शन विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, परिचर्चा विधि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, या फिर छात्रों द्वारा तथ्यों को याद रखने के लिए, या छात्रों को अनुशासित बनाने के लिए, या फिर आपका छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए,
शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का जो कौशल सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, देखिए, यह एक शिक्षण विधि है, यह शिक्षण कौशल का अंतर्भाग है, यह कौशल के लिए अलग से अभ्यास चाहिए, प्रश्न करना सूक्ष्म शिक्षण का एक घटक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यह एक शिक्षण विधि है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका सूक्ष्म शिक्षण है वो क्या है? सत्य। इसमें से क्या सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या सत्य नहीं है? तो यह एक शिक्षण विधि है, ये आपका क्या है? सत्य नहीं है, क्योंकि ये देखिए आपका है शिक्षण कौशल का अंतर्भाग है। ठीक है, यह कौशल के लिए अलग से अभ्यास चाहिए, बिल्कुल ठीक है इस कौशल के लिए, और प्रश्न करना सूक्ष्म शिक्षण का एक घटक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। निम्नलिखित में से आर्मस्ट्रॉन्ग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे? ठीक है, आपके जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिया हुआ है, समस्या समाधान की विधि, परियोजना विधि, विचार विमर्श विधि, अनुमानी विधि। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका देखिए राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमानी विधि जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रतिपादित किया था आर्मस्ट्रॉन्ग उनके मुख्य प्रतिपादक थे, किसके? अनुमानी विधि के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है? आपकी विचार विमर्श विधि किस स्थिति में उपयोगी होती है? विषय बहुत ही सरल हो तब, विषय थोड़ा कठिन हो, ये विषय बहुत ही कठिन हो, या फिर सभी परिस्थितियों में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी परिस्थितियों में। ठीक है, विचार विमर्श आप अगर बहुत सरल है विषय तो भी कर सकते हैं, थोड़ा कठिन है तो भी कर सकते हैं, बहुत ही कठिन है तो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके सभी परिस्थितियों में लागू होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आप गिन लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है क्योंकि यह समय की मांग है, यह प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा अपनाई गई है, या फिर यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है, यह छात्रों को शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के लिए आकर्षित करता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आपका गिन लीजिएगा। चलिए, पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है? आपका जो पाठ्यक्रम योजना है उसमें कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है, यह आपसे पूछ रहा है। पाठ्यक्रम का विकास और प्रारूप, सामग्री को स्पष्ट और परिशिष्ट करने के लिए विभिन्न साधन, पाठ्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, पाठ्यक्रम योजना के जो ये उपरोक्त सभी घटक है वो समायोजित किया जा सकता है इनको। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि के लिए सबसे प्रचलित रूप माना जाता है? ऑप्शन है आपके विधि, प्रत्यक्ष अनुदेश, अनुभवात्मक अनुदेश, और आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुदेश आपका जो है वो ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए प्रयुक्त है? कौन सी विधि आपके अभ्यास के लिए प्रयुक्त है? आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, ड्रिल विधि, या फिर विचार विमर्श विधि। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल विधि आपका क्या हो जाएगा? अभ्यास के लिए उपयुक्त है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? ऑप्शन है इतिहास, विज्ञान, गणित, भाषा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? ठीक है, समूह शिक्षण का लाभ नहीं है ये पूछ रहा है, नहीं है नहीं, नहीं है पूछा है। संसाधनों का बेहतर उपयोग, श्रेष्ठ योजना, शिक्षण तकनीकों को बेहतर उपयोग और शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑब्वियस, शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, यह आपका क्या हो जाएगा? समूह शिक्षण का लाभ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका गिन लीजिएगा। एक शिक्षक व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? व्याख्यान विधि, आविष्कार विधि, प्रदर्शन विधि या समस्या समाधान विधि? आप जाहिर सी बात है आपको इसमें समझाने से रिलेटेड पूछा गया है और बिल्कुल यहाँ पे प्रत्यक्ष आपको दिख रहा होगा। प्रदर्शन विधि जो है वो समझाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? शिक्षण अकेले कार्य करते हुए ऊब जाता है। कोई भी एक शिक्षक स्वयं में सक्षम नहीं हो सकता। श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। अकेला शिक्षक कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। क्लियर है? जो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, 120 तक हमने क्वेश्चन किए। बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितने स्कोर किए, आपने कितने राइट किए हैं आंसर। ठीक है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं बचा है एग्ज़ाम के लिए। जितना भी टाइम बचा है उसमें एकदम अच्छे से जी जान लगा के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट आपकी और भी ऐसी वीडियो मैं लेते आऊँगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियोस मैं लाऊँगी उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो क्लास है वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग की आने वाली है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? प्रिपेयर रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।